खबर के साथ और इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। तो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने वाला हूं, मुझे किसी पद का लालच नहीं। क्लियर नहीं होगा तब तक मैं नहीं। तो 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये आज की सबसे बड़ी सुगबुगाहट दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी और लगातार जो तमाम बड़े नेता थे वो ये कह रहे थे कि बीजेपी दबाव में लाकर इस्तीफा दिलाना चाहती है, इसलिए जेल ले जाया गया है। पूरे जेल के कार्यकाल के दौरान वो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब जब जेल से छूट कर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो अरविंद केजरीवाल ने आकर इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर तब बैठूंगा जब दोबारा चुनकर आऊंगा। इसका मतलब ये है कि जल्द चुनाव चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे और फैसला देना चाहते हैं कि मैंने बिना दबाव के, जब उन्होंने कोशिश करी तोड़ने की मुझे, मैं नहीं टूटा, अब जनता के भरोसे हूं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 2 दिन बाद दूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है, जनता ये तय करेगी किसको ये पद देना है। तो जनता के बीच जाऊंगा, काम किया है तो वोट देना। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहना है कि मुझे जनता का मैंडेट चाहिए। उनका ये कहना है केस फैब्रिकेटेड है, पूरी तरीके से मुझे फंसाया गया है, पर अगर जनता चाहेगी तो ही मैं कुर्सी पर, यानी कि अगर जनता चुनकर भेज रही है तो जनता को लगता है कि मेरा कसूर नहीं है और मैं जनता से चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, 3 बार चुन के आया हूं और तभी बैठूंगा कुर्सी पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे जनता बिठाना चाहेगी। अब जनता को फैसला करना है, इसलिए वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो देखिए, जनता पर सब कुछ छोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि काम किया है तो वोट देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता के बीच पहुंचूंगा और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से माना जा सकता है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। लगातार हमलावर है और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये केस फैब्रिकेटेड है, आरोप लगा रहे हैं कि ये केस फैब्रिकेटेड है। तो ऐसे में जनता के बीच अगर जनता उनको चुनकर भेजती है वापस, तो इसका मतलब ये होगा, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता की अदालत में हमें बेगुनाह साबित होना ज्यादा जरूरी है। हमें जब तक केस चलेगा, जब माननीय कोर्ट का न्यायालय का जब तक फैसला आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी जनता की अदालत होती है, जनता चुन के आती है और केस को बार बार फैब्रिकेटेड जो है वो पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता बता चुके हैं। जी, तो बता दें कि आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो आज से 2 दिन बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। मैं तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से ही कोई हमारा जो नुमाइंदा है वो इस पद पर बैठकर मुख्यमंत्री के तौर पर ड्यूटी संभालेगा। तो विधायक का मंडल दल की बैठक का भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया है। आपको लगता हूं कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, और इन्हीं शब्दों के साथ जनता के बीच जाऊंगा। तो जनता के पाले में गेंद अरविंद केजरीवाल की तरफ से डाली गई है। जनता के बीच जाऊंगा, काम किया है तो वोट देना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल, और सबकी निगाहें थी अरविंद केजरीवाल जब अपना संबोधन देंगे, जब वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उनकी तरफ से दिया जाएगा तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान, और जो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बटोरता हुआ ये बयान और बड़ा ऐलान माना जा रहा है। भी जो है अगर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 6 महीने से कम समय का अगर बचा है तो फिर आप फ्रेश चुनाव में जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सरकार में है और ऐसा सरकार कर सकती है कि इस्तीफा दिया जाए और उसके बाद जो है वो फ्रेश चुनाव के लिए जाया जाए। अब क्योंकि मात्र 4 से 4.5 महीने का समय बचा है तो इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नए चुनाव में जाया जाए, जनता तय करे। जितने भी घोटालों के आरोप जो है बीजेपी लगा रही है, अगर जनता का मैंडेट लेकर वो दोबारा जीतते हैं, देखिए एक बड़ा हाई रिस्क है इसमें हाई रिस्क इसलिए है कि अगर जनता को लगता है कि वो इस घोटालों में लिप्त है तो फिर वोट नहीं देगी। लेकिन अगर जनता को लगता है कि वो घोटालों में लिप्त नहीं है और वोट देती है तो फिर मैंडेट अरविंद केजरीवाल के हक में आता है, तो वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये एक बड़ा राजनीतिक एक नफा नुकसान जो है वो तो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक कदम इसे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने समय से पहले, और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मैं दबाव में नहीं हूं, बीजेपी के दबाव में नहीं हूं, मुझे जनता की अदालत में जाना है। मैं इस कुर्सी पर तब बैठूंगा जब जनता मुझे चुनकर भेजेगी, दोबारा चुनकर भेजेगी। तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो दूसरे दलों से भी ये कह रहे थे कि अगर आपकी गिरफ्तारी हो भी जाती है, पॉलिटिकल गिरफ्तारियां होती है, राजनीतिक आरोप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगाई रही थी, अगर इस तरीके से होता है तो आप दबाव में ना आए, उस दौरान कम से कम इस्तीफा न दे और फिर जनता से पूछे, जनता तय करे, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। ये संदेश देने की कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आज इस मंच से की है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। उन्होंने कहा जेल से बाहर आने के बाद अपने संबोधन में कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो एक एक कर सबको जेल में डाल देते। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबोधन की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देश के तमाम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आप पर ये केस करें तो अपने पद से इस्तीफा मत देना। आज इनके हर षड्यंत्र से मुकाबला करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि हम ईमानदार हैं। तो बीजेपी पर भी बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल ने बोला है। उन्होंने कहा ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते क्योंकि ये बेईमान हैं। कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं लेकिन ये इलाज नहीं कर सकते, स्कूल ठीक नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे खिलाफ ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, लेकिन हम ईमानदार हैं। ये मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, सुबह शाम गाली देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी मैटर नहीं करती, मेरे लिए आप लोग मायने रखते हैं। जनता के लिए उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया लेकिन इज्जत कमाई है, मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी भी छोड़ी। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब जनता ही ये तय करेगी कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं या नहीं बैठूं। तो जनता के बीच जाऊंगा, मैंने काम किया है तो वोट देना, ये जनता से अपील करूंगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब बड़ा ऐलान यहां पर किया है। 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने की बात उन्होंने कही है। अब 2 दिन बाद क्या इन राजनीतिक गलियारों में भरकर सामने आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के साथ अब जो हलचल है वो राजनीतिक गलियारों में और तेज हो गई है। तो मैं आपकी अदालत में आया हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बड़े ऐलान के साथ ये तमाम बातें, आपको लगता हूं कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। तो आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से
जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल। ये उस दौरान की तस्वीर जब अपने परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की, अपने माता पिता से उन्होंने मुलाकात की, और आज जब वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है।